Hello, good morning. This is Ritik Kumar, and I will here teach you about the number system, and I will bring you today about the of part 5, and that is I will teach you about the fraction. Okay, because in previous video I will cover all important points about the dividend, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. I have all points have to clear. Okay. Now we will see what is fraction. Fraction means part. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट. अब इसमें हम देखेंगे, वो तो हम आपको बता दिए, ऊपर वाला पार्ट को न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर, है ना. ये सब आपको छोटे छोटे बेसिक पॉइंट क्या कर दिए, बता दिए ना. अब हम देखते हैं फ्रैक्शन कहते हैं किसको. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है ना. सपोज अगर ये तुम्हारा क्या है, एक आपका पीस ऑफ ब्रेड है, रोटी का 4 टुकड़ा है, 4 पार्ट में कर दिए. अगर मान ली ये पार्ट हम किसको दे दिए, है ना, किसी बेग को दे दिए, फिर डॉग को दे दिए, है ना, बेग को दे दिए, तो पूछेंगे हम रोटी का कितना टुकड़ा दिए. तो रोटी का टुकड़ा हम कितना दिए, पहले कितना पार्ट में था, 4 पार्ट में, कितना टुकड़ा दिए, 1 पार्ट दिए. तो 1/4 क्या दे दिए हम डॉग को, या फिर बेग को क्या कर दिए हम दे दिए, है ना. डॉग या फिर बेग, जो बेचारे जो भीख मांगते हैं उनको क्या कर दिए हम ये पार्ट दे दिए. ओके. तो कोई पूछेगा कि हम कितने पार्ट दिए भाई, तो 1/4 पार्ट दिए, 1/4 पार्ट. तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बचेगा, तो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना. तो 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या 3/4. इतने पार्ट मेरे पास रिमेनिंग हो गया, इतने पार्ट क्या कर गया, पूरे दे दिए. टोटल पार्ट मेरे पास 1 था, टोटल पार्ट अब मेरे पास क्या था, 1 था, है ना. इतना पार्ट डॉग को या बेग को दे दिए, इतना पार्ट मेरे पास क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया. ठीक है. तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को समझते हैं. यह बात हमेशा याद रखिएगा, नीचे वाला हमेशा क्या लिखाता है, नीचे वाला हमेशा टोटल पार्ट लिखाता है, नीचे वाला टोटल पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट क्या लिखाता है, रिमेनिंग या रिमेनिंग. रिमेनिंग पार्ट इसको बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, किसी को दिया हुआ, मतलब कि गिवन पार्ट. ओके. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को निकालते हैं. अब देखते हैं फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ना. फ्रैक्शन हम देखने वाले कितने टाइप्स के मेरे फ्रैक्शन होते हैं. चलिए ये पार्ट हम देखते हैं. अब फ्रैक्शन होता है क्या, चलिए तो देखते हैं वापस. फ्रैक्शन का टाइप्स देखते हैं. हाँ, इसका अगर डिफिनेशन का बात करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, ये देखो, हम बोलेंगे अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना, p एंड q बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. आपको ये बात तो समझ में आ रहा ना. P एंड Q ये बात याद रखना हमेशा, किसको बिलोंग्स करेगा, पॉजिटिव इंटीजर को. नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं ना. क्या होते हैं, बस पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. और साथ ही साथ Q शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना. Q 0 के बराबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, अगर आपको बताए थे समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या वैल्यू देगा, अनडिफाइंड. अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, मीनिंगलेस, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0, है ना. अब इसका देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं. ठीक. तो पहला मैं आपको बताऊंगा जीरो फ्रैक्शन. जीरो फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होगा 0 और डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो फ्रैक्शन. ऐसा फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज 1, उसको क्या बोलेंगे, जीरो फ्रैक्शन. आप लोग लिख लेना अच्छे से. ठीक है. फिर आता सेकंड यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन आपको क्या होंगे 1. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर भी क्या हो 1 हो. द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ऑलराइट. थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं. चलिए लाइक बताते हैं. लाइक फ्रैक्शन में होता है क्या, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज सेम बट न्यूमरेटर इज डिफरेंट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, है ना. जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, और न्यूमरेटर क्या होगा, सॉरी डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, और न्यूमरेटर क्या होगा,
डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। इसके बारे में आपको क्वेश्चन 2-4 कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 3/5, 4/5, 1/2, 0/2 एटसेट्रा, ये आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। सॉरी, ये आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन। सारे के डिनोमिनेटर देखो 5/5 है ना, और न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करना। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन तो इसका अपोजिट, लाइक मतलब क्या, एक जैसा, अनलाइक वाला डिफरेंट। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल ले लो, 1/5, 2/3, 4/2, 1/6 एटसेट्रा, ये सब आपके क्या आते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में आते हैं। तो इस तरह से हम देखिए जीरो फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। और उसके बाद हम आपको छोटे छोटे पॉइंट आपको कराएंगे, छोटे क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर। उसी तरह से हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर में जब वो पढ़ाएंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसी तरह से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए फिर हम सेकंड फ्रैक्शन देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, है ना। लिखेंगे आप फ्रैक्शन होज, डिनोमिनेटर को देखो हम शॉर्ट में ऐसे डिनोट करेंगे, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा। शॉर्ट में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर क्या होता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा और जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, देखिए कैसे लिखना, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका हम एग्जांपल अगर देंगे, एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1/2, 5/6, 7/9 एटसेट्रा, है ना। सारे में क्या रहे, डिनोमिनेटर क्या है, बड़े हैं और न्यूमरेटर क्या है, छोटे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बताएं, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी, डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल 5/2, 6/3, 7/3 एटसेट्रा कर लीजिए, है ना। देखिए सब केस में क्या न्यूमरेटर बड़ा है ना, 5 2 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, 7 3 से क्या बड़ा। तो इस तरह फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है ये समझिए, ठीक है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन होता है क्या, पहला पार्ट उसका होल पार्ट होता है और सेकंड पार्ट क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताना है, 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन होते हैं, 2 पार्ट। और 2 पार्ट कौन होते हैं, फर्स्ट पार्ट आपके होल पार्ट होते हैं, फर्स्ट आपके होल पार्ट होते हैं, और सेकंड क्या होते हैं, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको और कुछ भी सिखाना चाहते हैं। देखिए होल पार्ट किसको बोलेंगे, सपोज अगर बोलेगा कि 1/2 इंटू 0, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पे हमेशा डिवाइजर लिखा था। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, क्वेश्चन लिखा था। देखो कैसे अभी इसका प्रूफ हम करते हैं। सपोज आपको क्या करना, 5/2 से यहाँ पे क्या होल पार्ट था, होल पार्ट मतलब कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, उसको क्या बोलते हैं, होल पार्ट बोलते हैं, है ना। अगर ये है तो आप इसको क्या करते हो, 2 इंटू 0 + 1/2
इक्वल टू 2 इंटू 0 0 और 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 आया कि नहीं आया, इसलिए क्या होता है, ये होल पार्ट होता है ना। देखिए अब इसका कैसे हम प्रूव करते हैं, ये देखिए 5/2 है, तो पहले हम बताए थे 2 क्या बनेगा डिवाइजर और 5 क्या बनेगा डिविडेंड, ये कितने टाइम 2 टाइम्स लगेगा 1 आ जाएगा, है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं, पहले ये इधर जाएगा, ये इसके प्लेस लेगा और ये इसके प्लेस लेगा, मतलब 2 इसके प्लेस, फिर ये 2 इसके प्लेस और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है ये समझो, ये तो आपको है तरीका सीखने का, लेकिन लिखते हैं कैसे। 2 है क्या, 2 आपका है कोसेंट, 2 क्या है कोसेंट, ये 2 क्या है डिवाइजर, ये 2 क्या है रिमाइंडर, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं कोसेंट रिमाइंडर अपॉन में क्या रहेगा डिवाइजर रहेगा, क्या रहेगा डिवाइजर। तो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका इसी के फॉर्मेट में लिखते हैं, कोसेंट यहाँ पर होता है, रिमाइंडर ऊपर में और डिवाइजर नीचे में होता है, ठीक। तो इस तरह से क्या किए हैं हम आपको फ्रैक्शन के सारे पार्ट क्या कर, जितने भी थ्योरी पार्ट थे उसको एंड कर दिए। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें 2 हम क्वेश्चन कराएंगे, ये आपको अच्छे से सीखना, ठीक है। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, हाँ एक बात आप जान लो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेगा, तो सबका इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है इक्वल टू, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू। तो बोलना कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है सेम होता है, जब उसको रिड्यूस फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में या लीस्ट फॉर्म में उसको ले जाते हैं, मीन्स एचसीएफ क्या होगा 1। देखिए क्या बोल सकते हैं, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम when they are reduced to simplest form को reduced form बोलते हैं, reduced form, या फिर क्या बोलते हैं लिस्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिस्ट फॉर्म भी बोला जाता है। मीन्स जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, एचसीएफ क्या होगा 1, तो उसी को क्या बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 और मोर फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 फ्रैक्शन हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, नहीं अपनी 2 या 2 से ज़्यादा याद रखना, 2 और मोर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम व्हेन दे आर रिड्यूस्ड टू सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, लीस्ट फॉर्म, एचसीएफ मतलब 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1/2, 2/4, 6/12 है ना, 24/48, ठीक है। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाइए, 1/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1 होगा, इसके एचसीएफ 1 होगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ले जाएगा तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये भी 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये भी 1/2। देखो जब इसको रिड्यूस फॉर्म में किए या फिर लिस्ट फॉर्म में कीजिए या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, मतलब एचसीएफ क्या 1 है, 1 बाय सब में 1 है, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, 1 1 1 सबका न्यूमरेटर, 2 2 2 सबका डिनोमिनेटर। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक ना। अब बोलेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, क्या बोलेगा फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/2, 3/2 मान लीजिए बोलेगा फाइंड, यहाँ कर लो 4 कर लो, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/2। तो आपको कुछ नहीं करना, पहला आपको फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है क्या गिवन क्या है 3/2 है ना, तो आपको फर्स्ट के लिए क्या करना है बोलेगा 3/2 को 2 से ऊपर नीचे या 2 से नीचे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या 1 से नीचे मल्टीप्लाई है, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 ये आ जाएगा। सेकंड में क्या करना है इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना 6/4, अगले बार क्या करना 3 से ऊपर 3 से नीचे, 3 से ऊपर 3 से नीचे, 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12 है ना, इस तरह से। थर्ड देखिए, थर्ड फिर इसको वापस लाना 8/12 को है ना, तो ऊपर से 4 और नीचे से 4, 8 4 जा
72 और 12 4 जा 48, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और लिखना, कितना भी 3 हुआ ना, 1 2 3, हमें कितना चाहिए 4, 4 के लिए फिर क्या करेंगे, इसको लाएंगे 74/48, इसको क्या करेंगे 5 से ऊपर और 5 से नीचे, है ना। पहले 1 1 से, 2 2 से, इसको ही लाना, फिर 3 3 से, फिर इसको लाना 4 4 से। अब इसको करो तो 5 को 20, 7 5 35, 1 35 2 37, फिर ये 8 5 40, 5 को 20 और 4 24, 20 और 4 24, तो इसका आंसर ये बनेगा फाइनली। ओके, तो अब देखते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन वाला करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे बनता है ना, लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखेंगे, और साथ साथ कैसे हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए मेरी वीडियो को।